Hello everyone, welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. As you all know that we are studying the unit number 6, and from unit number 6 we have studied a turbine. Okay, unit number 6 consists of two main parts, that is turbine and pumps. Okay, in hydraulic machines we are studying hydraulic machine. Hydraulic machines have two types, that is turbine and pump. We have studied about the turbine in previous lectures. Now today we will move on pump. Okay, today we will study about the pumps. So let's start with the basic introduction. See, we will study about the centrifugal pump today, but before studying centrifugal pump, let's see what is actually pump is. We have already discussed this in the introduction part of the hydraulic machines. Now, pump. Okay, what is pump? The hydraulic machines which convert the mechanical energy into hydraulic energy are called as pump. Now, if you remember, in pump, mechanical energy is converted into hydraulic energy. Okay, but in case of turbine, what happened? Hydraulic energy is converted into mechanical energy, opposite. And I have told you before that the pump and turbine both have opposite operations. Okay, in case of pump, mechanical energy is converted into hydraulic energy. Okay, how it is converted into hydraulic energy? Let's see with the help of diagram. Suppose this is the part of a centrifugal pump, okay, and this is the stored water. You have to supply this water from lower level to upper level. ठीक है ना? टरबाइन में क्या होता था कि हम क्या करते थे, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करते थे मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन पंप में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोलिक एनर्जी। क्या होता है देखिए इसमें, जैसे कि ये नीचे वाटर स्टोर है, आपको इस वाटर को ये टॉप लेवल पे लेके जाना है। सबसे पहले देखो कैसा काम करेगा। सबसे पहले ये एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मशीन है। हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चालू होंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये घूमेगा। जब इम्पेलर घूमेगा यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, ठीक है ना। जब इम्पेलर बहुत स्पीड से घूमेगा तो यहाँ पे जीरो, आप बोल सकते हो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, सक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पानी इस लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक के इस तरह से ऊपर आएगा। ये घूमते हुए इस तरीके से डिलीवरी पाइप के जरिए टॉप लेवल पे चला जाएगा। इसमें क्या केस हुआ देखिए, मैकेनिकल एनर्जी ने क्या करी, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करी, यानी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हाइड्रोलिक एनर्जी के फॉर्म में हमको वाटर क्या हुआ, यहाँ पे मिल रहा है। इस पॉइंट पे हमको हाइड्रोलिक एनर्जी मिल रही है, किसकी मदद से, ये मैकेनिकल, जब ये घूमना इसका क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। जब ये रोटेट होता है, इट इज नथिंग बट अ मैकेनिकल एनर्जी। So because of this mechanical energy, this hydraulic energy is converted and we can get the water from the top level। यानी कि लो लेवल से ऊपर वाले लेवल में हमको पानी चाहिए, हाइड्रोलिक एनर्जी चाहिए, तो हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट किए हाइड्रोलिक एनर्जी को। तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ऊपर की तरफ मूव हुई। इसलिए पंप का ऑपरेशन जस्ट अपोजिट है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है, हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड एज पंप्स। ठीक है, समझ गया। एक और लाइन है यहाँ पे कि द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। यस, इट्स करेक्ट। हाइड्रोलिक एनर्जी जो आपको मिल रही है यहाँ पे आपको एक प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है ना। जब ये पानी यहाँ से ऐसा स्पीड से जब यहाँ से निकलता है तो एक तरह का प्रेशर एनर्जी आपको मिल रही है, या जो हाइड्रोलिक एनर्जी मिल रही है एक अच्छे प्रेशर में आपको मिल रही है। ठीक है, if the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called as pump। सिंपल मीनिंग है इसका। आपने जो मैकेनिकल एनर्जी जो क्रिएट की, ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को जो क्रिएट किए, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्रिएट किए तो वो जो मशीन है उसे क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग पंप भी आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया, जब ये इम्पेलर घुमा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुई, सक्शन क्रिएट हुआ, है ना। इसके घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुई, सक्शन पाइप के जरिए पानी ऊपर की तरफ गया और फिर बाहर निकल गया, है ना। इस तरीके से ये काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से अगर हम मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, समझ गया।
ठीक है, इसके आगे भी कुछ डेफिनेशन है, इसको देखते हैं हम। द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट एज अ रिवर्स ऑफ इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन आपको याद होगा जो हमने पढ़े थे, ठीक है ना, जिसका एक फ्रांसिस टरबाइन जिसका पार्ट था। रिएक्शन टरबाइन में आपने देखे थे कि एक पूरी केसिंग के अंदर होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी प्रेशर एनर्जी दोनों काम करती है। तो ये भी आप देखोगे तो एक तरह का पूरा केसिंग है, इसमें भी काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों काम करेगी। तो इसमें ये एक तरह का रिएक्शन टरबाइन की तरह काम करता है, रिवर्स ऑफ अ इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन। दिस मीन्स दैट द फ्लो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इस फ्लो को देखोगे, ये एक रेडियल है और आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है ना, रेडियल आउटवर्ड फ्लो है। द सेंट्रीफ्यूगल पंप works on the principle of forced vortex flow, which means that when a certain mass of a liquid is rotated by an external torque, the rise in pressure head of the rotating liquid take place। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, एक तरह का vortex flow है, ठीक है ना, जैसे रोटेट होगा तो राइज होगा लिक्विड में, ठीक है ना, वही लिखा है इसमें सिंपल। rise in pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of tangential velocity of a liquid of that point। याद रखेंगे कि जो राइज हो रहा है प्रेशर हेड जो इंक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्ट जो प्रेशर हेड हमारा बढ़ रहा है ना, वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि आप बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g या v स्क्वायर बाय 2g, प्रेशर हेड जो है, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जितना स्पीड से इम्पेलर घूमेगा ना उतनी ज़्यादा, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ दिस इम्पेलर, जितना स्पीड से इम्पेलर घूमेगा उतना ज़्यादा प्रेशर हेड हम बढ़ा सकते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है उसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे where radius is more, the rise pressure head will be more and the liquid will be discharged at the outlet with higher pressure head। इसका बहुत सिंपल मीनिंग है, due to this higher pressure head the liquid can be lifted at higher level। ये पूरा सेंटेंस ही एक बार पढ़ लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, जितना इसका डायमीटर बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर हेड और आप बोल सकते हो हायर लेवल पे हम पानी को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ गया होगा। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं, पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेसिक जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस पर देखिए, यहाँ पे इम्पेलर होता है, केसिंग होता है, सक्शन पाइप होता है विथ फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर, इसके अलावा एक डिलीवरी पाइप होता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे कि इम्पेलर क्या होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप पे इम्पेलर क्या होता है, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड एज इम्पेलर। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स। Impeller is mounted on a shaft which is connected to the shaft of electric motor। इसको आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ। ये पूरा एक इम्पेलर है ना, इसमें ये वेन्स है, बैकवर्ड वेन्स है, रोटेट होता है ये, और इसकी जो शाफ्ट है ना ये कुछ इस तरीके से मोटर में कनेक्ट होती है। ये जो शाफ्ट है ना सेंटर की, ये क्या होती है, मोटर से कनेक्टेड होती है, इलेक्ट्रिक मोटर से। ये जो शाफ्ट है इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होती है। जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो ये भी घूमता है, शाफ्ट घूमती है, उसी से वो इम्पेलर भी घूमता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये था हमारा इम्पेलर के बारे में। नेक्स्ट है केसिंग के बारे में। केसिंग क्या होता है, देखिए द केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सिमिलर टू द केसिंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। इट इज एन एयर टाइट पैसेज surrounding the impeller and designed in such a way that the kinetic energy of the water discharged at the outlet of impeller is converted into pressure energy before the water leaves the casing and enters the delivery pipe। ठीक है, ये इतना बहुत सिंपल है, लग रहा होगा आपको टफ, लेकिन बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। ये केसिंग होती है, इम्पेलर की केसिंग है, पूरी तरीके से इम्पेलर को कवर किया गया है। अब इस केसिंग को ध्यान से देखिए, जब पानी यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये एयर टाइट केसिंग है, इसकी वजह से क्या होगा, ये घूमते घूमते यहाँ पे बहुत सफिशिएंट प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी इस लेवल से टॉप लेवल पे चला जाएगा। तो केसिंग की मदद से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। ये बिल्कुल फ्रांसिस टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन की तरह ही है इसकी केसिंग, ठीक है, पूरी तरीके से इम्पेलर कवर होता है। अब देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ केसिंग्स। I don't think you need to study about the casings, okay। Casing, just remember the basic definition of casing, okay, no need to study about the types of casing। And the next thing here is suction pipe with foot valve and strainer। अब इसमें देखिए क्या होता है, सक्शन पाइप जो होता है, सक्शन पाइप पहले देख लेते हैं। ये देखिए
ये जो है ना सक्शन पाइप है, और ये सक्शन पाइप के अंदर होता है एक फुटबॉल या स्ट्रेनर। फुटबॉल या स्ट्रेनर का काम क्या है कि जो भी पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉट एवर द वाटर इज लिफ्टेड, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, सिल्ट्स है, जो भी कचरा है, जो भी फॉरेन मटेरियल है, वो सारा क्या होता है, ये स्ट्रेनर या फुटबॉल उसको रोक लेता है ना। आपने सुने ही होंगे वॉल्व जो होता है फुटबॉल, तो ये जो है ना फुट वॉल्व इसको रोक लेता है। ठीक है, पूरी तरीके से ये जो भी कचरा है, जो भी चीज़ है, इसे रोक लेता है और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब इसे सक्शन पाइप क्यों बोल रहे हैं? जब इम्पेलर घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी, तो यहाँ पे इनफ सक्शन क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, तो ये जो सक्शन क्रिएट होगा इसकी वजह से पानी क्या होगा, ये सक्शन पाइप के थ्रू ही नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सक्शन पाइप के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये पानी, है कि नहीं? तो ये सक्शन पाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सक्शन पाइप के थ्रू ये नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, तो आपको सक्शन पाइप समझ गया है, फिर भी मैं इसके बारे में और पढ़ भी लेते हैं। अ पाइप whose one end is connected to the inlet of the pump and other dips into the water in the sump is known as suction pipe। एक एंड इसका तो कनेक्टेड होता है ये पंप से, दूसरा कनेक्टेड होता है ये सम्प में। सम्प वो चीज़ है जहाँ पे पानी स्टोर होता है और जहाँ से पानी हमको ऊपर की तरफ प्रोवाइड करना है। एक तरह का स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज ये हो सकता है, एक सम्प बोले तो ये आप एक रिवर हो सकती है, एक कोई भी तालाब हो सकता है, कोई भी आप बोल सकते हैं पॉन्ड हो सकता है, जहाँ से हमको पानी खींचना है। तो ये एक एंड तो इसका इस सम्प के अंदर होगा, दूसरा एंड होगा आपकी मोटर से कनेक्टेड या इम्पेलर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सक्शन पाइप। अ फुट वॉल विच इज नॉन रिटर्न वॉल और वन वे टाइप ऑफ वॉल इज फिटेड at the lower end of the suction pipe. The foot wall open only in the upward direction. ठीक है, the strainer is fitted at the lower end of the suction pipe. देखिए इसमें क्या होता है, ये जो फुट वॉल्व है एक तरह का, यहाँ पे जो वॉल होता है ये वन वे वॉल है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ही खुलेगा ये वॉल। ठीक है ना, नॉन रिटर्न टाइप ऑफ वॉल है, यानी कि पानी रिटर्न ना आने पाए, एक ही तरफ से फ्लो होगा इसमें। ठीक है, और स्ट्रेनर का काम तो मैंने आपको बताया वो ये। उसके बाद एक चीज़ बचती है डिलीवरी पाइप। देखिए डिलीवरी पाइप क्या होता है, अ पाइप हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ द पंप एंड अदर एंड इज डिलीवर्ड एट द वाटर एज रिक्वायर्ड एट हाइट इज नोन एज डिलीवरी पाइप। ये तो बहुत सिंपल है, एक एंड तो इससे पंप से कनेक्टेड है और दूसरा एंड वहाँ पे कनेक्टेड है जहाँ पे पानी को डिलीवर करना है। ठीक है, जहाँ पे पानी को हमको छोड़ना है, वहाँ पे एक एंड है और एक एंड पंप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में डिटेल में, इसके कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखना है वो है, नेक्स्ट चीज़ है डेफिनेशन ऑफ हेड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड्स क्या क्या होते हैं उसमें, अलग अलग किस्म के हेड्स होते हैं, सबके अलग अलग नाम है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखना है वो है डेफिनेशन हेड्स की और एफिशिएंसी की। सबसे पहले आता है सक्शन हेड। बहुत सिंपल है, सक्शन हेड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच और एस से। ये क्या होता है, देखिए इट इज़ द वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अबाउ द वाटर सरफेस इन द टैंक और पंप फ्रॉम विच वाटर इज टू बी लिफ्टेड। ओके, एज शोन इन द फिगर, अभी हम फिगर भी देख लेंगे। दिस हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्शन लिफ्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय एच एस। ठीक है, सिंपल देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजी है। ये जो होता है सक्शन हेड क्या होता है, ये जो सम का टॉप लेवल है यहाँ से लेके इम्पेलर के सेंटर तक है, जिसको हम आई ऑफ द पंप बोलते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इम्पेलर जो आपको बताया रोटेटिंग एलिमेंट है, वेन्स लगे हुए, इसके सेंटर में शाफ्ट है ना। इसको जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम आई ऑफ इम्पेलर बोलते हैं। तो इसकी जो सेंटर लाइन जा रही है और ये सम का जो टॉप लेवल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एच एस। एच एस मतलब सक्शन हेड। ठीक है, इसे हम सक्शन लिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सक्शन हेड एच एस बोलते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिलीवरी हेड होगा शायद यहाँ पे। हाँ जी हाँ, डिलीवरी हेड है, एच डी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिलीवरी हेड क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ पंप एंड द वाटर सरफेस इन द टैंक टू विच वाटर इज डिलीवर्ड इज नोन एज डिलीवरी हेड। इट इज डिनोटेड बाय एच डी। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी हम क्या करते हैं सेंटर से लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल हम क्या करते हैं सेंटर ऑफ द पंप से
ये जो डिस्टेंस जा रहा है, देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, जहाँ पर भी आपको डिलीवर करना है वाटर को, ठीक है ना, जहाँ तक के आपको डिलीवर करना है वो उतना डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम एच डी, ठीक है, यानी कि डिलीवरी हेड, ठीक है। नेक्स्ट हेयर इज सक्शन हेड। डिलीवरी हेड के बाद आता है स्टैटिक हेड। ये बहुत सिंपल है, द सम ऑफ सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, यानी कि डिलीवरी हेड और सक्शन हेड को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो आपको मिलेगा दैट इज स्टैटिक हेड। इसे हम नॉर्मल एच या एच एस से भी डिनोट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एस एंड इट इज रिटर्न एज सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, ठीक है। एच एस इज इक्वल टू स्मॉल एच एस प्लस एच डी, यानी कि सक्शन और डिलीवरी हेड को दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा वो बनेगा हमारा स्टैटिक हेड। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एच डी प्लस एच एस, ये इसको अगर मिला देंगे हम तो बन जाएगा हमारा कैपिटल एच एस, यानी कि स्टैटिक हेड, ठीक है। ये दोनों का कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये तीनों हेड आपको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनोमेट्रिक हेड। ये एक अज्यूमशन की तरह काम करता है, मतलब ये कोई आपको इमेज में नहीं दिखा सकते इसको, लेकिन ये क्या होता है समझ लीजिए। The manometric head is defined as the head against which centrifugal pump has to work। अब इसका सिंपल मतलब समझिए, ये होता है टोटल हेड, यानी कि टोटल हेड किस तरह होता है देखिए, यानी कि जहाँ से पानी यहाँ से लेकर टोटल जहाँ तक के पानी को लिफ्ट करना है वो, प्लस जितने भी लॉसेज उसमें कवर करना है हमको, टोटल लॉसेज भी ऐड करने हैं उसमें, यानी कि जब पानी यहाँ से ट्रैवल करेगा तो जो भी लॉसेज होंगे वो भी हमको उसमें हेड में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ग्रॉस हेड की तरह होता है ये मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। द हेड अगेंस्ट विच द पंप हैज टू वर्क, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप को जो टोटल हेड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, ठीक है, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए मैनोमेट्रिक हेड में एच एम आपको समझ गया होगा, मैनोमेट्रिक हेड यानी कि टोटल हेड की तरह है ये। इट इज डिफाइंड एज द हेड अगेंस्ट विच द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। अब ये पूरे इसकी आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एक फाइनल फार्मूला आप देखिए इसका एच एम का। जो मैनोमेट्रिक हेड होता है वो कैसा होता है, सक्शन हेड डिलीवरी हेड, मैं पहले ही बोला ये टोटल हेड है सारों का। सक्शन हेड डिलीवरी हेड तो आपको पता ही था। इसके बाद में एक एच एफ एस आता है, यानी कि फ्रिक्शन जितना भी लॉस हुआ है सक्शन पाइप में, ठीक है ना, जो भी फ्रिक्शन लॉस हुआ है वो एच एफ एस प्लस एच एफ डी, यानी कि जितना भी फ्रिक्शन लॉस हुआ है डिलीवरी पाइप, मैंने बोला आपको दोनों लॉसेस कवर करना है इसमें, तो दोनों लॉसेस को भी ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा एक वेलोसिटी ऑफ वाटर इन डिलीवरी पाइप, फिर वी डी स्क्वायर बाई टू जी, एक चीज़ और ऐड होगी। वी डी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन डिलीवरी पाइप। जो डिलीवरी पाइप है इसके अंदर जो वेलोसिटी रही है वाटर की, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, वी डी स्क्वायर बाय टू जी, ठीक है। इस तरीके से एक माइनर लॉस को भी हमने इसमें कवर कर दिया। तो दिस इज द मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, मैनोमेट्रिक हेड का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया है हेड्स के बारे में। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है एफिशिएंसीज जो है टरबाइन है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप में एफिशिएंसीज क्या क्या होती है। हमने टरबाइन में देखे थे, उसमें मैकेनिकल थी, हाइड्रोलिक थी, ओवरऑल की एफिशिएंसी थी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थी। इसमें 3 टाइप की एफिशिएंसीज है, ठीक है। सबसे पहला इसमें है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी। ये बहुत सिंपल है ये भी एफिशिएंसीज, देख लेते हैं इसको भी वन बाय वन। देखिए, in case of centrifugal pump, the power is transmitted from the shaft of the electric motor to the shaft of pump and then to the impeller. From impeller, the power is given to the water, thus power is decreasing from the shaft to the pump to the impeller then to the water. The following are the important efficiencies of a centrifugal pump. अब इस सेंटेंस का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर से पावर किस पे गया, शाफ्ट पे गया। सबसे मैक्सिमम पावर था इलेक्ट्रिक मोटर पे। जब इलेक्ट्रिक मोटर से पावर शाफ्ट पे गया तो शाफ्ट घूमी, शाफ्ट ने पावर को ट्रांसमिट किया इम्पेलर में, तो इम्पेलर घूमा, इम्पेलर घूमा तो जो इम्पेलर का पावर है फिर उसने क्या किया, ये सक्शन क्रिएट किया, तो पानी का पावर यानी कि हाइड्रोलिक पावर क्रिएट हुआ। सबसे ज़्यादा किसका पावर था, मोटर का पावर था। फिर उसके बाद सबसे कम किसका पावर है, सबसे लोएस्ट वह ये हाइड्रोलिक पावर, ठीक है ना। सबसे पहले मोटर का पावर, फिर उसके बाद शाफ्ट पावर, फिर उसके बाद इम्पेलर का पावर, और सबसे कम है हाइड्रोलिक पावर। यही उसका मीनिंग है, ठीक है। ये पावर्स आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी हम एफिशिएंसी देखेंगे तो और आसानी से समझेगा।
ठीक है, ये पावर आपको समझ गया। अब देखो आगे, देखिए यहाँ पे पावर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट से लेके पंप से लेके फिर आखिरी में सबसे कम वाटर का पावर है, पावर कम से कम होता गया ना। अब देखो यहाँ पे द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एफिशिएंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सबसे पहले मैनोमेट्रिक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, देखो इसको ईटा MAN से डिनोट करते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ये क्या होता है, देखिए द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू द वाटर इज नोन एज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। सिंपल, इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो आसान होगा। मैनोमेट्रिक हेड जो हमने निकाले थे HM डिवाइडेड बाय हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू द वाटर, ठीक है, जो भी हेड है, जो भी हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू द वाटर। इसको अगर हम और अच्छे से इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं HM डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, इस तरीके से WV² V2 VW2 U2 डिवाइड बाय G, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, देखो मैनोमेट्रिक हेड HM तो हमको पता ही था, हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर, जो इम्पेलर ने जो हेड क्रिएट किया, ठीक है ना, टू द वाटर वो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। द पावर एट द शाफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मोर देन द पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर ऑफ द पंप। जो शाफ्ट का पावर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पेलर का पावर, है ना। तो द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर एट द शाफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। बहुत सिंपल है, पावर ऑफ इम्पेलर डिवाइड बाय पावर ऑफ शाफ्ट। मैंने पहले ही बताया था, देखिए आपको यहाँ पे जब ये शाफ्ट घूमेगी इसका पावर ज़्यादा है, फिर शाफ्ट किसको घुमाती है, इम्पेलर को, तो शाफ्ट का पावर ज़्यादा है, इम्पेलर का पावर कम है, तो इम्पेलर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है ना। ऑफ कोर्स जो आपका शाफ्ट का पावर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पेलर पावर, ये शाफ्ट का पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पेलर पावर। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी में पावर ऑफ इम्पेलर डिवाइड बाय पावर ऑफ शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, देखो लास्ट एफिशिएंसी है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट ऑफ द पंप, यानी कि सिंपल आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, जो हमको आउटपुट मिल रहा है डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है ना। पावर आउटपुट ऑफ द पंप इज इन किलोवाट, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है इसका एक ऐसा हो सकता है कि कितना डिस्चार्ज हमको यहाँ मिल रहा है टोटल, ठीक है ना, टोटल डिस्चार्ज या टोटल पावर जो हमको हाइड्रोलिक मिला है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द इनपुट पावर, आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी है, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी को हम सिमिलरली इस तरह भी लिख सकते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाएगा। इसके बाद जो आपको देखना है वो है स्टेज, कुछ पंप के जो टाइप्स है हमको देखना है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप या इम्पेलर यूज किए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए इफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इम्पेलर, यानी कि दो से ज़्यादा इम्पेलर या दो से ज़्यादा इम्पेलर जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, द पंप इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ऐसे केस में उस पंप को क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। द इम्पेलर मे बी माउंटेड ऑन अ सेम शाफ्ट और ऑन अ डिफरेंट शाफ्ट, यानी कि एक ही शाफ्ट पे इसे रख सकते हैं या अलग अलग शाफ्ट पे भी रख सकते हैं। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे अ मल्टी स्टेज पंप हैविंग फॉलोइंग टू मोर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। पहला फंक्शन, ये पंप हम क्यों लगा रहे हैं, एक ही शाफ्ट पे दो इम्पेलर क्यों लगा रहे हैं हम, पहले इसका रीज़न है टू प्रोड्यूस हायर हेड, यानी कि आपको बहुत नीचे लेवल से इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड वाटर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल, तब आपको इसका यूज़ करना है। और दूसरे चीज़ में कहाँ पर, जब डिस्चार्ज ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, है ना, जब ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए या जब ज़्यादा हेड चाहिए, इसी केस में हम इस मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखिए दो टाइप के हैं, जैसे कि दोनों फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको इम्पेलर को यहाँ पे सेट करेंगे। First is to produce higher head. When you want to produce the higher head, then the arrangement will be different, and when we want the higher discharge, then the arrangement will be different. जैसे कि सबसे पहले देखिए, तो टू प्रोड्यूस हायर हेड, जब हाई हेड चाहिए तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरह अरेंज होगा, देखिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हायर हेड। For developing a higher head, a number of impeller is mounted in a series or in the
सेम शाफ्ट। याद रखेंगे सीरीज में या सेम शाफ्ट के ऊपर ही उसे रखेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जब हमको हायर हेड चाहिए, याद रखेंगे हायर हेड चाहिए तो सीरीज में एक ही शाफ्ट पे उसको रखना है। हेड ज़्यादा चाहिए यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बॉटम मोस्ट लेवल से, कुछ बहुत मीटर्स में है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाना है, उस केस में सीरीज में रखेंगे या फिर उसे सेम शाफ्ट के ऊपर रखेंगे। तो सेम शाफ्ट देखिए यहाँ पे इस तरह का एक ही सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप एक ही है, डिलीवरी पाइप यहाँ पे दो है। ठीक है, तो ये सक्शन पाइप जो है ये शाफ्ट की तरह एक काम करेगा, एक सिंगल पाइप है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम सक्शन पाइप ये पानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से होते हुए वो डिलीवरी पाइप के जरिए यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पेलर हो गया, फिर ये दूसरा इम्पेलर। ठीक है ना, दो इम्पेलर हम यहाँ पे यूज करेंगे जब यहाँ पे हमको हायर हेड चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको हाई डिस्चार्ज चाहिए तो कैसा अरेंजमेंट करेंगे, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हायर डिस्चार्ज। फॉर ऑब्टेनिंग हाई डिस्चार्ज द पंप शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसमें क्या होगा, पंप एक के बाद एक यानी कि पैरेलल हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे जैसे आपको दिख रहा है। हमें इस पॉइंट पे हायर डिस्चार्ज चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर यहाँ पे चाहिए। देन व्हाट वी विल डू, वी विल पुट पैरेलल सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये पंप नंबर 1 पंप नंबर 2। हायर जब हेड चाहिए था तो एक ही शाफ्ट के ऊपर इम्पेलर लगा दिए थे हमने आजू बाजू। इसमें क्या करेंगे हम, अलग अलग शाफ्ट है। ठीक है ना, शाफ्ट अलग अलग है और दो अलग अलग सेपरेट पंप है, सम्प है यहाँ पे। और पानी देखो कितना लार्ज क्वांटिटी में वाटर हमको यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने दो दो पंप यहाँ पे अरेंज किए। तो ये देखिए फॉर ऑब्टेनिंग हायर डिस्चार्ज द पंप शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखिए पैरेलल पंप कनेक्टेड, ईच ऑफ द पंप लिफ्ट द वाटर फ्रॉम कॉमन सम्प, कॉमन सम्प होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पंप नहीं, यहाँ पे कॉमन सम्प होना चाहिए। एंड डिस्चार्ज वाटर टू अ कॉमन पाइप टू विच डिलीवरी पाइप ऑफ ईच पंप इज कनेक्टेड। ईच ऑफ द पंप इज वर्किंग अगेंस्ट द सेम हेड। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेम हेड दिखेगा यहाँ पे, है ना, हेड एक सेम ही है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए इसलिए दो हमने अरेंज किया। सम्प एक कॉमन सम्प है, इस कॉमन सम्प ये कोई नदी हो सकता है, कोई रिवर है, या कोई भी आप बोल सकते हो लेक है जहाँ से हमको पानी को यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो पैरेलल पंप यहाँ पे प्रोवाइड करना है हमको। ठीक है, और जब को हमको हायर हेड चाहिए तो एक सिंगल शाफ्ट है, वो शाफ्ट दोनों इम्पेलर को घुमाएंगे, सेपरेट पंप की ज़रूरत नहीं, एक ही शाफ्ट दो इम्पेलर को यहाँ पे घुमाएंगे, यानी कि इम्पेलर दो है वहाँ पे, पंप दो सेपरेट नहीं है, एक ही शाफ्ट के ऊपर दो इम्पेलर लगे हुए हैं। और इस केस में क्या हो रहा है कि अलग अलग शाफ्ट है, अलग अलग इम्पेलर है, यानी कि सेपरेट पंप्स है दोनों। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, जो भी बेसिक सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में था वो था, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको आएंगे नहीं, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह इसमें जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप कवर करेंगे, फिर पंप का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।